हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नई अपडेटेड वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूके आने वाले हैं, चाहे आप यूके में रहते हैं, चाहे आप यूके से अपनी फैमिली को बुलाने वाले हैं, तो आप सबके लिए एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है। और नोटिफिकेशन बार को भी ऑन कर दें ताकि चैनल पर जब भी कोई नई अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे टाइम से यूके से बहुत सारी अपडेट्स ऐसी आ रही हैं। तो ऋषि सुनैक सरकार ने बहुत सारे रूल्स को चेंज किया था, जिसमें डिपेंडेंट्स का बैन करना, फैमिली वीज़ा की इनकम को बढ़ा देना और इसके साथ साथ स्किल्ड वर्कर सैलरी को भी बढ़ा देना। तो बाकी सब तो रूल वही के वही हैं, लेकिन जिसमें से एक रूल जो इस गवर्नमेंट ने उठाया है और वो एक खुशखबरी भी है एक्चुअली आपके लिए। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो नई गवर्नमेंट है वो फैमिली वीज़ा के जो सैलरी थ्रेशोल्ड है उसको अब और आगे बढ़ाने के लिए रोक चुकी है। उससे पहले हम बात करते हैं फैमिली वीज़ा होता क्या है। एक्चुअली अगर आप यूके में रहते हो और आप अपनी फैमिली को या स्पाउस को या बच्चों को यूके में बुलाना चाहते हो तो आपको एक सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो मिनिमम सैलरी दिखानी पड़ती है। जैसे कि पहले जो सैलरी थी वो 18,700 थी, लेकिन ऋषि सुनैक सरकार ने ये फैसला लिया था कि वो इस सैलरी थ्रेशोल्ड को भी बढ़ाएगी और 2024 में इस सैलरी को 29,000 और फिर 25 में 38,700 जो है वो कर देगी। तो फिलहाल 2024 में अगर आपको अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस को या अपने बच्चों को यूके में बुलाना है तो आपको जो है वो 29,000 की सैलरी शो करनी पड़ेगी। और जैसे ही 2025 होगा तो ये सैलरी को बढ़ा करके 29,000 से 38,700 कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो नई गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को रोक लगा चुकी है, यानी कि फैमिली वीज़ा की जो इनकम है वो 29,000 ही रहेगी। भी जो है वो सैलरी जो है वो बढ़ करके 38,700 नहीं होगी। तो जो फैमिली वीज़ा की इनकम है वो फ़िलहाल के लिए 29,000 ही रहेगी, जो कि एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो अपने फैमिली या पार्टनर को बुलाना चाहते थे। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो अपनी फैमिली को अपने साथ यूके में बुलाना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, क्योंकि फ़िलहाल जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो सिर्फ 29,000 का ही है, जो कि आप ईजिली शो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फैसला चेंज हुआ तो सैलरी बढ़ करके 38,700 हो जाएगी, जो कि बहुत मुश्किल होगा इतनी हाई सैलरी को दिखाना। तो ये तो हुई एक गुड न्यूज़। इसके साथ ही दो और न्यूज़ भी है। आप सब लोग जानते हैं कि चाहे वो पिछली सरकार थी चाहे वो ये सरकार है, उन सब का एक ही मेन मोटिव है, वो है माइग्रेशन। क्योंकि माइग्रेशन यूके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। माइग्रेशन की वजह से यहाँ के लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, घर नहीं मिल रही। कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो लेबर गवर्नमेंट है या पिछली सरकार की, सब माइग्रेशन को जो है वो बहुत हद तक कम करना चाहते हैं। और उसी को ही कम करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो लगातार रेड्स कर रही है। क्योंकि सब जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कोस्ट खरीदा था, केयर होम के वीज़ाज़ को ख़रीदा था, या फिर बहुत सारे ऐसे वीज़ाज़ हैं जो वहाँ पर लोग एज अ टूरिस्ट आए थे और अब जो है वो लोग सब इलीगल हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट पूरी वो कोशिश कर रही है कि उन सब लोगों को जो है वो वापस डिपोर्ट किया जाए, वापस उनकी कंट्रीज़ जो है वो छोड़ा जाए। इनफैक्ट यूके गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट भी आई है कि अराउंड 14,000 से भी ज़्यादा लोगों को इन्हें इस साल के अंदर अंदर डिपोर्ट करना ही है। और इसको लेकर के यूके गवर्नमेंट जो वो हर पूरी कोशिश कर रही है। हर जगह जहाँ पर हो सकता है इलीगल लोगों की छानबीन जो है वो जारी है, हर जगह रेड हो रही है। इसके साथ ही जो थर्ड अपडेट है वो भी इसी से ही रिलेटेड है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूके जो है वो बहुत ही ज़्यादा फॉरेन नेशनल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट पहले ही ऐसा बोल चुकी है कि हमें अब जो है वो फॉरेन नेशनल्स के लिए जॉब्स को कम करना है, यहाँ के लोगों को ज़्यादा बढ़ावा देना है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें जॉब मिले एज़ कम्पेयर टू फॉरेन नेशनल्स। तो इसको लेकर के यूके गवर्नमेंट ने मैक को बोला है कि वो आईटी और इंजीनियरिंग सेक्टर को रिव्यू करे कि ऐसा किन स्किल्स की उन्हें ज़रूरत है कि उन्हें फॉरेन लेबर के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है कि क्यों वो यहाँ के लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए भी एक बहुत बड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो आईटी या इंजीनियरिंग सेक्टर्स में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो आईटी और इंजीनियर्स कंपनीज़ हैं वो इंडिया, एशिया, पाकिस्तान, यहाँ से लोगों को जो है वो स्पॉन्सरशिप दे करके यहाँ काम के लिए बुलाती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर उन्होंने इसको भी बंद कर दिया तो बहुत सारे लोगों का जो है वो नुकसान होगा। क्योंकि यूके गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहती है कि सिर्फ जो सब एम्प्लॉयमेंट पर जो सबसे पहला हक है वो यहाँ के लोगों का ही हो, ना कि फॉरेन नेशनल्स को जो है वो दिया जाए। तो ये वो 3 लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो फिलहाल यूके की तरफ से आ रही हैं। आपके इस पर क्या विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।